हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, या तो ये आएंगे या तो इनका कोई टाइप आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्व इस वीडियो में नहीं करेंगे, इससे पहले हमने सारी वीडियोज इसकी बना डाली है। इस सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें के सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको चैनल की प्ले में जाकर यहाँ पर देख लेना है। बस केवल ये बता रहे हैं कि आपको इस सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। नहीं आता है तो आप एक बार से जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो के की वैल्यू फाइंड करो, ये इनकंसिस्टेंट है तो के की वैल्यू फाइंड करो, या फिर चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट क्या होता है कि अगर उसके पास कम से कम एक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाता है, और एक भी सोल्यूशन नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वाली ऐसी जो कंडीशंस थी, है ना, उन्हीं को यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालना होता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दूसरा टाइप है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने कैसे सॉल्व करना है बता रखा है। चैनल की प्लेलिस्ट में ये सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी दे सकते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली जाती है या वाई की निकाल सकते हैं, और दूसरी वाली में पुट कर देते हैं। जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हमारा ये होता है। ठीक है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि 10 से आप जैसे देखो एक एक डिजिट बाद सब में डेसिमल लगा हुआ है, तो आप क्या करिए कि सब में पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी कर लीजिए। तो ये सिंपल टाइप के इक्वेशन में बदल जाएगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जैसे 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 40 और एक डेसिमल लग जाएगा डिजिट बाद, यानी कि आ जाएगा 4x आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भाई बहुत पूछा जाता है। तो जब ऐसे इस टाइप का दिखे तो आप क्या करो कि 1/x बराबर कुछ मान लो u मान लो, और 1/y बराबर मान लो आप v, और फिर ये नॉर्मल में ये 2u प्लस 3v, है ना, 3v इक्वल टू 13 ऐसे इक्वेशन में बदल जाएगा। ठीक, 1 वाले को मानना है। ठीक है ना, जैसे कि ये आपका 2/x लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू 1/x, और 1/x को आपने u मान रखा है तो ये आ जाएगा 2u। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व किया जाता है। पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये सब तरीके हम आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चल रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। बेसिक वालों को तो खासकर इस टाइप पर भी पूरा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, एक बोर्ड वाला क्वेश्चन है, वो भी इसी पर ऐसे ही सॉल्व होता है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1/x माइनस वाई बराबर यू ले लेना है, और 1/x प्लस वाई बराबर वी ले लेना है, और ये नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये दिया गया है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर x की वैल्यू यहाँ पर दिया गया, y नहीं होनी चाहिए, अगर y और x बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो y और x बराबर हो जाएगा, ठीक, तो x माइनस एक्स डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा दिया गया है। ठीक, तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये टाइप जो होता है हमारा, ये काफी आसान सा होता है। उसको समझाने के लिए होता है, उसके लिए कंडीशन है ना, जैसे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना कन्वर्ट होने पाए। सिमिलर वे में इसको भी आपको क्या करना है, 1/x को u मान लेना है, उसके बाद में सॉल्व करके वापस से रिप्लेस कर देने वाला ही काम करना है यहाँ पर, है ना। इसके बाद देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है हमारे पास, और यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर इसके एलसीएम से आपको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मल्टीप्लाई विद एलसीएम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो आप एलसीएम से, तो ये हो जाएगा आपका एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये टाइप भी आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो इक्वल टू साइन लिखे हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से एक काम करिए कि पहला और दूसरा को मिलाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दो से, फिर दूसरे और तीसरे से, और अगर जरूरत पड़े तो पहले और तीसरे को भी एक में वो करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक नई नई इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को, नई इक्वेशन जो बने 3 और 4, उसको कर दीजिए आप सॉल्व। इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होता है। ये दिया जा सकता है। यहाँ पर खास बात देखिए, एक पैटर्न आपको दिखाई देगा जो कि एक अलग तरीके का होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, ये क्रॉस वाला जो है ना, ये जो क्रॉस वाला है, अगर ये x और y का कोफिशिएंट बराबर हो और इसका x और y का कोफिशिएंट बराबर हो, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले 1 और 2 डाल लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 + 2 करते हैं, ठीक, और फिर उसके बाद में 1 - 2 कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों इक्वेशन को करने के बाद एक नई इक्वेशन मिलती है। वो दोनों इक्वेशन बहुत ही ईजी हो जाती है, और फिर इन दोनों जो नई यहाँ से न्यू इक्वेशन मिली, उन न्यू इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व। तब एक्स वाई की वैल्यू आराम से निकल जाती है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना होता है, आपको किसी एक कोफिशिएंट को आपको बराबर बनाना होगा, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि इसके एलसीएम से ऊपर नीचे पूरे में पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी से, है ना। ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में देखिए, कोफिशिएंट को बराबर करने वाला काम करना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, आना चाहिए। ये वाला बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये सारी क्वेश्चंस के की वैल्यू फाइंड करने वाला जब सिस्टम क्या है, एज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के बारे में आपको पता है ना, कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है। तो यूनिक सोल्यूशन होता है कि अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, तो वो यूनिक सोल्यूशन होता है। यहाँ पर कंपेयर कर लेना है आपको, ठीक है ना, और यहाँ से वैल्यूज के की निकाल लेना है। इसी तरीके से नो सोल्यूशन के लिए आपको पता ही होगा, नो सोल्यूशन कब होता है, वाली कंडीशन इसी टाइप की जो होती है, ठीक है ना, उसको लगा देना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। इस टाइप की इक्वेशन में नो सोल्यूशन आता है ना। ये लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो ये सारी चीजें बराबर हो जाती है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस क्या हो जाती है, कोइंसाइड कर जाती है। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ठीक है। मेन इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। इस टाइप की इक्वेशन से हमको क्या करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है। उसके बाद में आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाती है ना। ऐसे कंपेयर करके डाल दीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारा काम करना होता है हर उसमें। और ये हो गया हमारा। और इसके बाद में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड सब में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।